एल्गार लाइन में आपका स्वागत है। आप कल तुम्हारा जो गोंदिया में आक्रोश मोर्चा निकला था, उस मोर्चे में आप नेतृत्व कर रहे थे, तो आपका मोर्चा क्यों निकला था? जय भीम, जय शिवा, जय मूल निवासी साथियों। कल का जो गोंदिया में जन आक्रोश मोर्चा था, धनगर समाज को आरक्षण विरोध में, महाराष्ट्र शासन के विरोध में कल आक्रोश मोर्चा था, वो इसलिए था क्योंकि धनगर समाज चाहता है कि हमारे आदिवासी आरक्षण में हमको भी सम्मिलित करो और उस आरक्षण का हमारे को भी लाभ हो, हमारा राजकारण में भी हमारा वहाँ दायित्व हो, प्रतिनिधित्व हो और अपना समाज का विकास करने का उनका लक्ष्य है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत देश में या महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन है तो सबको सबका हिस्सा देना चाहिए? ऐसा झगड़ा लगा के और आपके लोगों को परेशान करके कोई फायदा है क्या? ये क्या है, जो बीजेपी कांग्रेस जो सरकार है, तो बीजेपी कांग्रेस जो सरकार है ये मनुवादी का सरकार है। ये मनुवादी जो लोग है ये पूरे भारत देश में 3.5% 15% तक लगभग है। तो ये लोग चाहते हैं कि इनको इनके आरक्षण में कहीं ना कहीं बिजी करके वो ये समाज को तोड़ के राजकारण करने का इनका उद्देश्य है। इसलिए नहीं तो क्या है, जितनी जिनकी संख्या है उतने उनका आरक्षण होना चाहिए। जितना ओबीसी है 52%, तो 52% उनको आरक्षण चाहिए। 7.5% आदिवासी को 7.5% आदिवासियों को देना चाहिए। धनगर समाज है 5% है, 7% है, 2% है, उनको उतना आरक्षण चाहिए। 100% आरक्षण दो, उनके 100% आरक्षण दो, सब इस चीज का हल हो जाएगा। लेकिन सरकार ऐसी नहीं चाहती, क्योंकि उनको जब तक समाज को समाज में लड़वाएंगे नहीं, तब तक ये हमारा तुम्हारा लड़ाई में लड़वाएंगा और अपना रोटी सेकते रहेंगे। और यही कर रहे। हमारे आदिवासी के आज भी महाराष्ट्र में 25 आमदार है, 4 खासदार है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई भी पीछे से आके वो बोलने वाले हैं, लेकिन सही समर्थन है नहीं। राहुल गांधी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है और बड़े बड़े नेताओं का स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उनको रोटी सेकना है। आज हमारे जो एरिया है, जो गोंदिया एरिया है, भंडारा है, तो ये एरिया में हम आदिवासी ज्यादा लोग हैं। तो ये इधर के नेता लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा समर्थन है कहाँ? इनका कल का भी वो डॉक्टर किसान साहब ने कल लाए थे, उनका ना ओसी था ना कुछ था, उन्होंने एक प्रिंट लाने से क्या होता है? आप जब तक संसद में विधान भवन में ये मुद्दा मंडाओगे नहीं, अभी तक जो 25 आमदार 4 खासदार बोल रहे हो, ये 4 आमदार सही में हमारे बातें उठाते हैं क्या? आज हमारे जो समाज में कल का मेरा भाषण है, लोगों का यही कहना था कि इतना हमारे आमदार खासदार रहने के बावजूद भी हमारे जो समस्या के बारे हमारे मुद्दे कभी मंडाते नहीं, ये हमारे हुए नहीं। ये मनुवादी विचारों के ये गुलाम हैं, ये पक्ष के गुलाम हैं, तब तो इसलिए ये हमारे समाज का विकास नहीं होता। तो आपको अभी भविष्य में, आप एक युवा हो, तो आपको भविष्य में आपके लोगों को न्याय मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए आपके समाज ने क्या करना चाहिए? कोई SC ST OBC के जो लोग हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? सही बात तो यह है कि हमारे जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, ये सोचना चाहिए कि बीजेपी की नीति क्या है। इनके ऊपर हमारे जैसे युवा है को गांव तक, समाज तक एक जागरण है, ये या तो मिलन सभा होना चाहिए, एक प्रबोधन करना चाहिए कि ये कांग्रेस कौन है, बीजेपी कौन है, इनकी जो ऊपर की जो राजनीतिक है, इनके जो लीडर है, ये मेन कौन है, क्योंकि ये हमारे को यूज करने वाले लोग हैं। आज देखो ना, 78 साल स्वतंत्र होने के बाद भी हमारा आदिवासी समाज का विकास न होने के कारण यही है, मनुवादी विचार। इसीलिए हमारे समाजों को तड़्यात मड़्यात, कांग्रेस हुआ फिर बीजेपी सत्ते में आए तो कांग्रेस सत्ते में आए तो बीजेपी, इसलिए हमारा विकास नहीं हुआ। इसलिए आज अपने आदिवासी समाज को, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आज अगर जागे नहीं, ये लड़ाई जो हमेशा अभी 75-78 साल से चालू है, आगे चालू रहेगा। ये लड़ाई उसी दिन खत्म होगा जिस दिन बीजेपी कांग्रेस के ये विचार, ये सर से दिमाग से निकल जाएगा, उस दिन अपने समाज का विकास होगा। विचारधारा के लोग जब तक सामने आएंगे नहीं, और क्योंकि विचारधारा के लोग ही संसद में सवाल उठा सकते हैं। जो मनुवादी विचार है कांग्रेस बीजेपी के, ये लोग ये संसद में विचार मंडाएंगे, क्योंकि ये उस पार्टी के, वो पक्ष के गुलाम है। क्योंकि गुलाम है इसलिए हमारे मुद्दे आते नहीं। अब देखो चंद्रशेखर आजाद यूपी से,
वो वहां से राजस्थान से राजकुमार जी है, ये मुद्दे क्यों बढ़ा रहे? ये खुद एक विचारधारा है, ये अपने बहुजन लोगों की विचारधारा इनके मन में है, ये किसी पक्ष के गुलाम नहीं है, इसलिए ये सीधा छाती छीन के शेर के समान डकारते हैं। इसका ये माध्यम है। ये बीजेपी कांग्रेस में रहने के बाद ये डकार नहीं सकते। ये वहाँ ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने वाला काम है। इससे हमारा समाज का कभी विकास नहीं होगा। इसलिए आप अब अपने आदिवासी समाज को, बहुजन समाज को जागरूक होने की जरूरत है। तो कल के जो मोर्चा में इतने भाई लोग आए थे, तो आपको माने उनको समाज हित की और हमारे लोगों के अधिकार बचना चाहिए, इसके लिए वो धूप में इतने आए, तो सही में उनको लगता है कि हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए? बात सही है कि अपने महिला जो है कल धूप के उतने कड़ी धूप में बैठे रहे, प्यास में, भूख में दिन भर रहे, और उनका एक ही था, क्योंकि हमारे समाज का कोई भी अच्छा नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि हम नेतृत्व के लिए भेजे थे, जिनको आमदार खासदार बना के भेजे थे, लेकिन वो लोगों ने कहीं ना कहीं कमियां है, उन्होंने कहीं दलाली किए होंगे, इसलिए हमको यहाँ तक आना पड़ा। और आज कई अपने समाज के जो लोग हैं कि जो अभी धनगर वर्सेस आदिवासी जो चल रहा है, तो इसका वो तो है, लेकिन अभी बोल रहे कि आने वाली जो पीढ़ी है ये फिर से गुलामी में न जाए, इसलिए बहुत संख्या से यहाँ आए और बोले कि नहीं, इस बार कुछ अलग होना चाहिए, और पूरे हिम्मत के साथ और अपनी खुद के अंदर की आत्मा को जागरूक करके वो कल के सभा में आए और उन्होंने दिखाए कि हम किसी से कम नहीं। अब इसके बाद ये मनुवादी विचारों जैसे अगर लोग रहेंगे तो इनको इस बार हटाने की ऐसे तमन्ना से बहुत संख्या से आक्रोमक से आए थे, और धूप में इतने कड़ी में से मेहनत करके उन्होंने वो कल के संख्या में बताई दिए कि इस बार ऐसी चलेंगी नहीं, अभी सरकार अपने हिसाब से रहेंगी, हम जो ठानेंगे वही होगा, इस उद्देश्य से रहे हैं। तो साथियों, हमने आज सुने हैं कि एक युवा जो है उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज में जो नेताओं को हम चुन के देते हैं, लोग आए थे, इसके पहले उन्होंने कभी ये धनगर आंदोलन की बात किए थे? ये जो कल गोंदिया में जो हमारा जो आदिवासी कृति समिति गोंदिया के हमारा जो नियोजन था, वो पूरे तालुका मिलकर नियोजन था। इसमें हम जितने सामाजिक कार्यकर्ता थे, कर्मचारी वर्ग थे, जब सिंधे सरकार ने धनगर वर्सेस आदिवासी का जो मुद्दा उठाया, उनको आश्वासन दिया, उनको इस अये में आदिवासी में सम्मिलित करने के लिए इसमें उन्होंने आश्वासन दिया उनको, तो उस अये में हमारा एक सामाजिक बैठक हुआ जिसमें कर्मचारी थे और सामाजिक वर्ग के थे, और सभी तालुका के से संपर्क करके अब इसके ऊपर अपन नियोजन किए। नियोजन करने के बाद एक व्हाट्सएप के माध्यम से हम मैसेज डाले कि सिंधे सरकार ने जो निर्णय लिया है और घोषणा किया है, इसके विरोध में आने वाले अपनी पीढ़ी को कहीं ना कहीं धोखा है, और इसके ऊपर ये जो राजकीय जो पक्ष है, कोई भी हो, राजकीय पक्ष कोई भी हो, इसके ऊपर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमने सोचे कि नहीं, इसके ऊपर आंदोलन होना चाहिए, वो भी कलेक्टर ऑफिस के कलेक्टर मुझे जिलाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से एक जन आक्रोश आंदोलन करेंगे और शासन को ये संदेश देंगे कि आदिवासी समाज कोई कमजोर नहीं है, जो कि ऐसा लग रहा है सिंध सरकार को कि आदिवासी सोया है। हम सोया नहीं है, हम एक शेर है, और शेर ऐसे सोता नहीं है। तो इसलिए हमने ये समिति गठित की, और समिति गठित करने के बाद ये नियोजन किए। लेकिन कल का प्रोग्राम में क्या हुआ, हम जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत दिन रात एक करके हम ये मेहनत लिए और समाजों को जागरूक करने के बाद हम उस आंदोलन में लाए, सहभाग हुए, और होने के बाद ये जो नेता लोग है, जो पक्ष के जो नेता लोग है, उनका मानसिकता वो रोटी सेकने वाली बात है। चाहे उसमें बीजेपी से मांगने वाले, जो सीट मांगने वाले थे वो भी आए, कांग्रेस से सीट मांगने वाले वो भी लोग आए, और जो आजी माजी है वो भी आए, क्योंकि उनको बस रोटी सेकना था। इसके पहले उनकी जबान में कुछ नहीं था। लेकिन कल मोर्चे के दिन, और एक बहुत बड़ी बात, वो मोर्चा में एक कदम भी ये मोर्चे में शामिल नहीं हुए। उनको मंच लेना था, मंच के माध्यम से संबोधन करना था जनता को कि हम तुम्हारे लिए कर रहे। अरे अभी तक क्या कर रहे थे? सोए थे। आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हुए? इतना महत्वपूर्ण आपका काम था क्या? सिर्फ मंच का माइक लेने के लिए वो मंच में चढ़े क्या?
ये हमारा नियोजन नहीं था। लेकिन मेरा ऐसा एक वैयक्तिक विचार है कि इसमें मंच में बुलाने का ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कई कर्मचारी भी थे और उनका नियोजन था, और हमारा जो सामाजिक कार्यकर्ता थे हम उनको काम सौंपे थे। अगर उनको अगर मंच में नहीं बुलाए रहे थे तो कल जाके इन्हीं हमारे जो कर्मचारी है ये कुछ न कुछ इधर उधर से के माध्यम से दो तीन कलम लगा के इनके पेशी के माध्यम से इनको तोड़ने की कोशिश किए रहे थे। इस ऐसा कारण हो सकता है, क्योंकि अक्सर इसके पहले हुआ है, वो आज भी पेशी में लड़ रहे हैं, इसलिए वो मंच दिया गया। नहीं तो इनका इस धनगर विरोध के आरक्षण में इनका कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी आज तो स्टेटमेंट नहीं रहा। ये सिर्फ पर्ची पकड़ करके आए थे और पालक मंत्री को हम दे रहे। तो अभी तक तुमने समाजों को क्या जागरूकता है इसका आज भी आता पता नहीं है। तो ये कल का माहौल ये अपने क्रिएट किए कि हम जनता के साथ है, रियल में वैसा नहीं है, क्योंकि इनका बस लोगों को दिखाना है कि हम जनता के साथ है। और जनता ने किसी ने बोल दे कि ये जनता के रैली में थे, उतने धूप में बैठे, इनकी औकात नहीं थी कि पूरे वो धूप में बैठने की। बस कैसा है कि उनके आगे के रणनीति के लिए, विधानसभा रणनीति के लिए वहां बैठे थे, इसका ऐसे कोई लेन देन नहीं था। तो समाज के लोगों को जो नेता लोग आए थे तो क्या सही में समाज उनको मानेगा? नहीं, इस बार तो मुझे नहीं लगता कि समाज मानेगा। लेकिन अपना जो समाज है भोला है, अब भोला समाज होने के कारण कन्वर्ट भी हो सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उस शंका को तोड़ने के लिए हमारे जैसे युवा है, अभी हर तालुका से हम एक कृति समिति के, आदिवासी कृति समिति के माध्यम से हम जागरूक करेंगे। इस बार बहुत हो गई।